भुखमरी के कगार पर है सारे एम्बुलेंस के कर्मचारी। ये स्थिति है, 9-10 हज़ार पेमेंट देते हैं और 12 घंटा ड्यूटी, और वो भी ऐसा कि आप पखाने रूम में अगर गए हुए हैं, कॉल आया तो पखाना छोड़िए, पहले पेशेंट को धड़िए। ये स्थिति में ये है, मेडिकल में है तो ये तो झेलना है ना, तो कम से कम रोटी खाने भर तो पैसा दीजिए कि भूखा रखिएगा आदमी को और कहिएगा काम करो ऐसे। बाल बच्चा हमारा क्या करेगा, कल झाड़ू मारेगा, मान ले उसको पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होता है। अरे इतना वेतन तो दीजिए कम से कम कि बच्चे को पढ़ा ले और खाना खा ले। और 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं, उस हिसाब से भी मजदूरी जोड़ेंगे तो एक लेबर कर्मचारी जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है उनका आप वेतन जोड़ेंगे तो 700 रुपये 800 रुपये होता है। हम लोग को आप 12 घंटा खटा के 200 और 300 रुपये दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए कंपनी को भी और ये सरकार में। नंदन कुमार आपका स्वागत करता है NS2 में। आज हम लोग जमुई का सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के जितने भी कर्मचारी हैं आज धरना पर, अनिश्चितकाल धरना, और यहाँ पर इस सब बात करेंगे कि इन लोग से कि क्यों कर रहे हैं आप लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमारी MT गिद्धौर के हैं। क्या क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को जो वेतन जो मिलता है ना 10,000 मिलता है, 10,000 में पेट चलेगा कि बच्चा पढ़ेगा कि हम चलाएंगे घर। 12 घंटा ड्यूटी लेती है कंपनी। अच्छा बताइए हम लोग इतना पेट भरेगा? हम लोग से सरकार से यही निवेदन है, ये PDFL कंपनी से कुछ पैसा बढ़ा दें। अरे हमको नहीं 55,000 चाहिए, 45,000 नहीं चाहिए, कम से 25,000 देगा कि नहीं? अरे चाहिए 25,000, कम से 20,000 देगा कि नहीं? अरे 20,000 नहीं, 18,000 देगा कि नहीं? बोलने मतलब है कि आप जो सैलरी है आप लोग का जो 12,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, वो आपको सैलरी को आप चाहते कि 18-20,000 रुपये हो। हाँ पूरा हो 18-20,000 नहीं, जितना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बोल रहे हैं कि 18 से 20,000 रुपये इतना कम से होना चाहिए। अच्छा, कम से कम इतनी होनी चाहिए। हाँ कंपनी से ही मांग है बस। अच्छा, और हम लोग को जैसे कि कुछ गाड़ी में हो जाए उसका रिस्क रहना चाहिए कंपनी को। कितने दिन से आप लोग ढहना पड़ रहे सर? हम लोग तो 20 तारीख से हैं, 20 तारीख से हैं हम लोग। 20 तारीख से दिन हड़ताल का चल क्या बोले? आज 28वां दिन हड़ताल का चल रहा है। अच्छा, आज कोई आए कि नहीं यहाँ पर? नहीं, अभी तक कंपनी की ओर से कोई नहीं आया है। और वार्ता कंपनी से हुई थी एक बार, तो जब भी कंपनी से वार्ता होती है तो आश्वासन नहीं मिलता है हम लोग को, कभी पेमेंट बढ़ा के नहीं मिला गया है। जो कि कंपनी इससे पिछला साल जब 1 साल पहले हड़ताल किए थे हम लोग, तो वो लिखित रूप में हम लोग के दी थी कि अगला बार से आप लोग को पेमेंट बढ़ा के मिलेगा। जो आज 1 साल पूरे होने को है लेकिन पेमेंट आज तक बढ़ा के नहीं मिला है। हमारा मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत जो भी मेरा वेतन बनता है वो अति कुशल का वेतन कंपनी हम लोग को पे करे, जो 1 साल से हम लोग को नहीं मिला है। और जब भी हम लोग इसका मांग करते हैं तो हम लोग को आश्वासन छोड़कर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ अनुशासन ही मिलता है। आश्वासन सिर्फ मतलब कि मिलेगा, मिल रहा है या नहीं? अच्छा, मिलेगा। इसके सोचा कहीं रखता है कि फिल्म का डायरेक्ट नहीं बोल रहे, तारीख पर तारीख वही तो। हाँ बस हाँ, ये तारीख पर तारीख पिछले 1 साल से चल रहा है। ये वार्ता 26/6/2023 को ही हुई थी। अच्छा, जो आज तक बस चल रही है कि आपको अगला बार बढ़ाया जाएगा, जो आज तक नहीं होती है। और कंपनी की ओर से जब भी हम लोग को पेमेंट होती है तो पेमेंट अभी तक ये पता नहीं चला हम लोग को बेसिक सैलरी है क्या। जब भी मिलती है तो कट छट के ही पैसा मिलती है, कभी 2,000 कट जाता है, कभी किसी का 1,000 कट जाता है। कंपनी संस्था में जब से हम लोग काम करें ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो वहाँ पर तो पूरा रसीद आपको दिया जाता है कि आपको कहाँ पर क्या कट रहा है। कंपनी आज तक हम लोग को पे स्लिप दी ही नहीं है। हम लोग को आज तक मालूम ही नहीं चल पाया कि हम किस कदम मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं। हम अगर 30 दिन काम कर रहे हैं उसमें से 30 दिन में हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलता है। पूरे 30 दिन का 30 दिन काम लेते हैं, 12 घंटा काम करते हैं। 12 घंटा में हम लोग को मात्र सैलरी मिलता है 10 से 11 हज़ार रुपये मिलता है। एक टेक्नीशियन का बताइए आप कितना रेट होना चाहिए? 10-11 हज़ार रुपये काम करता है। हम लोग प्राइवेट में कहीं काम करेंगे तो 1100 से 1200 एक दिन का मिलता है। और इसमें से हम काम करते हैं हमेशा 24 घंटा काम करेंगे, इसमें हमेशा रिक्स है। फिर भी हम लोग को मिलता है कितना पर डे के हिसाब से 320 से लेकर 380 तक। क्या पूरी जमुई का ही है या सिर्फ सदर अस्पताल का है? नहीं, पूरे ये बिहार का मामला है। आप लोग धरना जो आप दे रहे हैं पूरे बिहार में दे रहे हैं क्या? जी, पूरे बिहार में 18 जिला है अच्छा, जो हड़ताल पे है। 18 जिला? जी 18 जिला है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सबका समस्या कौन झेलेगा? हम लोग को पेमेंट बढ़ा दे, हम लोग गाड़ी चालू कर देंगे। हम लोग को जो पेमेंट है हम लोग को दे दे कंपनी, हम लोग कल से गाड़ी चालू कर देंगे। अच्छा, या नहीं दिया तो? नहीं दिया तो उसे धरना बैठल रहेंगे इसी तरह से। इसी तरह से। भूखा आदमी कब तक काम करेगा? क्या बोले? भूखा आदमी कब तक काम करेगा? पेट भी ना भरे, इतना वेतन आपको मिले तो आप कैसे काम करेंगे?
आपका बच्चे का शिक्षा क्या होगा जब आपका पेट ही नहीं भरेगा? तो इतना वेतन दिया जाता है कि मतलब आपका घर परिवार नहीं चल सकता है। भुखमरी के कगार पर है सारे एम्बुलेंस के कर्मचारी। ये स्थिति है, 9-10 हज़ार पेमेंट देते हैं और 12 घंटा ड्यूटी, और वो भी ऐसा कि आप पखाने रूम में अगर गए हुए हैं, कॉल आया तो पखाना छोड़िए, पहले पेशेंट को धड़िए। और ये स्थिति में ये है, मेडिकल में है तो ये तो झेलना है ना, तो कम से कम रोटी खाने भर तो पैसा दीजिए कि भूखा रखिएगा आदमी को और कहिएगा काम करो ऐसे। बाल बच्चा हमारा क्या करेगा? कल झाड़ू मारेगा, मान ले उसको पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होता है। अरे इतना वेतन तो दीजिए कम से कम कि बच्चे को पढ़ा ले और खाना खा ले। और 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं, उस हिसाब से भी मजदूरी जोड़ेंगे तो एक लेबर कर्मचारी जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है उनका आप वेतन जोड़ेंगे तो 700 रुपये 800 रुपये होता है। हम लोग को आप 12 घंटा खटा के 200 और 300 रुपये दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए कंपनी को भी और ये सरकार को भी देखना चाहिए कि कैसे गरीब लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उसका पेट भरे, उसके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। कैसे मिलेगा बिना पैसे का? और सर एक मिनट सुना जाए। हम लोगों ने जितना भी जम्मू जिला है, जम्मू जिला पूरा बिहार में कोरोना काल में हम लोग जो काम किए हैं, मौत वाला काम किए हैं, उसका पैसा गबन कर लिया। पूरा जानते कोरोना पका हुआ कोरोना, ओरिजिनल कोरोना जिससे इंसान मर जाता है वो लेके आते थे। अब मर जाता था उसको श्मशान घाट पहुंचाते थे जलाने के लिए। लगता है कि उसका माँ बाप हम लोग हैं। जानते हैं प्रोत्साहन राशि किसको मिलता है? जीएनएम मैनम को 4 ग्रेड के मिला है प्रोत्साहन राशि 20,000। हम लोग को सरकार नहीं दे सकती है? उस टाइम हम लोग 1 रुपया नहीं दिया। बताइए क्या कार में इतना जो मौत पर जान लगा दिए हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। खुद हम डायबिटीज पेशेंट पूछिए, छोड़ रहे थे नौकरी, लेकिन फिर कितना बोला था तब बोला चलो। इंसानियत के लिए इन्होंने अपने आप को लगा दिया। जानते हैं सर, जब कोरोना काल में हमने ड्यूटी किया तो हम लोगों को गांव में घर नहीं आने देता था कि आप लोग उधर रहिए कि आप कोरोना में काम करते हैं। फिर भी हम अपने जान को जान नहीं समझा, लोगों की जान की हिफाजत किया, उनके पीछे काम किया, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचती। आप यहाँ देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में आपका जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं और वो लोग पूरी धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, और इसलिए दिए हुए हैं कि वो अपने बाल बच्चे के लिए जो पढ़ाई शिक्षा के लिए। और सरकार ऐसी अंधे सरकार है हमारे देश में जो किसी का मजदूर आदमी को सुनने को है ही नहीं तैयार। क्योंकि आज के समय में सब्जी का भी एक आप जाइए लाने के लिए तो 40 रुपये 50 रुपये से कम नहीं है। कोई भी एक सरकारी स्कूल में, या तो सरकारी स्कूल में तो पूरे भारत का ही दे दीजिए कि तो शिक्षा है ही बर्बाद। तो हम लोग चाहेंगे प्राइवेट स्कूल में आप जाके देख सकते हैं। आप सरकार ही है तो आप लोग जानते हैं कि जिस सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चे को तो विदेश भेज रहे हैं क्योंकि हम लोग का फंड से जा रहा है। इसी लोग जो गरीब का बाल बच्चा है, इसी का फंड से आप लोग जो GST वगैरह देते हैं, इसी फंड से आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे विदेश में। पर यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो कर्मचारी है, इनकी बाल बच्चा को कौन देखेगा? इसी तरह से हमारे न्यूज को देखने के, सब्सक्राइब के, शेयर के। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।